नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम मीडिया 24। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की नजरें अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स और संभावित अमेरिकी ईरान वार्ता पर टिकी हुई है। सबसे पहली बात उस दावे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका की तरफ से लगातार यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर परिवार से जुड़े मुज्तबा खामनेई कमजोर पड़ चुके हैं या राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मानना पड़ रहा है कि ईरान की नेतृत्व व्यवस्था अभी भी पूरी तरह मजबूत और सक्रिय है। इस बीच खबर यही है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच नई बातचीत हो सकती है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है ताकि बढ़ते बाजार दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम किया जा सके। अब बात पिछले 24 घंटे के 5 सबसे बड़े अपडेट्स की। पहला अपडेट, हॉर्मुज़ स्ट्रेट संकट। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज़ जलसंधि में किसी भी प्रकार की सैन्य दखलंदाजी हुई तो मिडिल ईस्ट में नया युद्ध शुरू हो सकता है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की सबसे बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। दूसरा बड़ा अपडेट, जहाजों की नाकेबंदी। अमेरिका सेंटकॉम ने दावा किया है कि उन्होंने 70 से ज़्यादा जहाज़ों को ईरान से जुड़ने से रोका है। हालांकि इन आंकड़ों में स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। विज्ञानियों ने इन दावों पर सवाल उठा रखे हैं। तीसरा अपडेट, यूएई पर हमला। यूएई ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट कर दिया गया। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चौथा और सबसे अहम अपडेट, 30 दिन के संघर्ष विराम की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत चल रही है जिसमें 30 दिनों के अस्थायी समझौते और हॉर्मुज़ स्ट्रेट का व्यापारिक जहाज़ों के लिए खोलने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद अभी भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। और पांचवा अपडेट, आर्थिक असर। इस तनाव का सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि सोने की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। अगर मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ते हैं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या, अमेरिका अब युद्ध नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चुनना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान को उम्मीद के मुताबिक कमजोर न कर पाने के बाद अमेरिका अब कूटनीतिक समाधान की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। वही ईरान भी अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर कि इस्लामाबाद में होने वाली संभावित बातचीत का कोई क्या बड़ा समाधान निकाल पाएगी या मिडिल ईस्ट एक नए संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़ते रहिए एसएम 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।